एक लड़की जो देखने में जितनी ही खूबसूरत उतनी ही चंचल, जब भी किसी से बात करती है हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। चाहे गली मोहल्ला हो या फिर आस पड़ोस के लोग हो, हर कोई उसे पाने की तमन्ना रखता है। लेकिन वो लड़की किसी के हाथ नहीं आती है। पर मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से उस लड़की के जीवन में एक ऐसा तबाही आता है जिसका शायद किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है मलिहाबाद। बात कर रहा हूँ मैं 24 फरवरी 2020 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के लाइन पे एक लड़की का डेड बॉडी रेलवे मास्टर को मिलता है। रेलवे मास्टर जैसे इस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, उसी रात को पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि लड़की के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया था, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो आखिरकार उसके पास से एक ऐसा प्रूफ मिल जाता है जिससे उस डेड बॉडी का पहचान हो जाता है। दरअसल उस लड़की का नाम है नूरी। नूरी जो वजीरगंज इलाके की रहने वाली है। नूरी के पिता का नाम है मोहम्मद असलम। पुलिस जब इस बात की जानकारी नूरी के पिता असलम को देती है, असलम अपने पूरे परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। लेकिन असलम जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखता है, देखकर उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं आती है। ना तो वो रोता है और ना ही कुछ बोलता है। पुलिस जब असलम से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो असलम पुलिस को ठीक ठीक जवाब भी नहीं देता है। असलम साफ साफ कह देता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बच्ची की हत्या किसने किया है। दरअसल असलम की बिहेवियर देख करके पुलिस को भी थोड़ी बहुत उसी के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन पुलिस सबसे पहले नूरी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर असलम के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले नूरी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे नूरी ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सदाब अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। सदाब जो देवरिया के संडाली का रहने वाला है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर सदाब के घर पे पहुंच जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सदाब से नूरी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो सदाब इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सदाब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सदाब जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में सुनने के बाद हर किसी के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। नूरी, जिसके पिता का नाम है मोहम्मद असलम। नूरी अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। नूरी जो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करती है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। नूरी अपने परिवार की हर तरह से ख्याल भी रखती है, स्कूटी भी चलाती है। घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है अक्सर मार्केट जाती है और जाकर खुद ही मार्केट करके लाती है। लेकिन नूरी जब मार्केट में जाती है तो लोग जब उसकी खूबसूरती देखते हैं, देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। नूरी जब लोगों से बातचीत करती है तो उसकी बातें भी लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आता है। हालांकि कई लड़के नूरी के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन नूरी किसी को भाव नहीं देती है। जैसे जैसे समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार एक दिन नूरी की उसके अपने ही इलाके में रहने वाला सुल्तान से मुलाकात होती है। सुल्तान जो नाम से ही सुल्तान नहीं था, बल्कि अपने एरिए का काफ़ी दबंग व्यक्ति था। सुल्तान से जब मुलाकात होती है, नूरी सुल्तान को देखकर पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। उसके बाद से सुल्तान और नूरी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी नूरी के माता पिता नहीं देते हैं। इसलिए नूरी अपने घर परिवार वालों से खिलाफ जाकर सुल्तान से लव मैरिज कर लेती है और उसके बाद से सुल्तान के साथ ही
एक किराए के कमरे में रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, शुरू में तो सुल्तान नूरी से बेपनाह मोहब्बत करता है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार नूरी को धीरे धीरे सुल्तान की सच्चाई मालूम चलने लगता है। दरअसल सुल्तान जो दबंग व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि उसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज थे। दरअसल सुल्तान का नूरी के अलावा और भी कई सारे लड़कियों के साथ में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। सुल्तान जो कभी एक लड़की पे टिक ही नहीं सकता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार सुल्तान का भी नूरी से दिल भर जाता है। इधर नूरी को जब सुल्तान की सारी सच्चाई मालूम चलता है, अब नूरी को अपने फैसले पे काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नूरी चाहकर भी सुल्तान को छोड़कर अपने घर नहीं आ सकती थी, क्योंकि नूरी ने जब सुल्तान से लव मैरिज कर लिया था, उसके बाद से नूरी के घर परिवार वाले उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। नूरी जैसे तैसे सुल्तान के साथ अपना समय गुजारने लगती है। सुल्तान जो कभी अपने घर पे ही नहीं रहता है, क्योंकि सुल्तान को पुलिस हर जगहों पे तलाश करते रहती है, इसलिए सुल्तान भी इधर उधर छुप करके रहता है, जिसकी वजह से नूरी भी अब अपने घर पे अकेले रह जाती है। सुल्तान की एक छोटी बहन है जिसका नाम है गुलबानो। गुलबानो जो ऑलरेडी शादीशुदा है। गुलबानो का पति का नाम है सदाब अहमद। सदाब जो हरदोई के संडीला का रहने वाला है। इधर नूरी जब घर में अकेले रहने लगती है, सदाब अक्सर नूरी के घर पे जाता है। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता है, ख़रीद कर लाकर मार्केट से दे देता है। दरअसल सुल्तान जब अपने घर पे नहीं रहता है, तो उसका बहनोई सदाब ही नूरी का ख्याल रखता है। लेकिन सदाब जब बार बार नूरी के घर पे जाने लगता है, इस वजह से सदाब की पत्नी गुलबानो को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। दरअसल गुलबानो भी नूरी की खूबसूरती देख करके काफ़ी जल रही थी। गुलबानो को शक होने लगता है कि शायद उसका पति का अब नूरी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। हालांकि गुलबानो इस बारे में अपने पति से तो नहीं कहती है, लेकिन ये सारी बातें अपने भाई सुल्तान से बताती है। जैसे ही अपने भाई से कहती है, तो सुल्तान भी सदाब के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सदाब सुल्तान की बात नहीं मानता है और अक्सर नूरी के पास जाता है। दरअसल कहीं ना कहीं सदाब को भी नूरी पसंद आ चुकी थी, लेकिन सदाब ने कभी भी खुल करके अपनी दिल की बात नूरी से नहीं बोला था। लेकिन सुल्तान के मना करने के बावजूद भी सदाब जब नूरी से मिलना बंद नहीं करता है, अब सदाब की पत्नी गुलबानो सुल्तान के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे एक झूठ बोलती है। गुलबानो अपने भाई से कहती है कि दरअसल गलत मेरा पति नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी है। नूरी का मेरे पति के साथ ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जैसे इस तरह की बातें कहती है, सुन करके सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। हालांकि सुल्तान भी नूरी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरी सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरा किसी के साथ में कोई अवैध संबंध नहीं चल रहा है। लेकिन जब इस तरह की बातें कहती है, ये सुन करके सुल्तान को यकीन नहीं होता है। सुल्तान के अंदर शक पैदा हो जाता है। बार बार मना करने के बावजूद भी जब सदाब नूरी से मिलना जुलना बंद नहीं करता है, अब सुल्तान को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद सदाब का उसकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जैसे ही सुल्तान को पूरा यकीन हो जाता है, सुल्तान उसी दिन ही नूरी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन सुल्तान नूरी को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने बहन के साथ में षड्यंत्र तो बनाता है, लेकिन साथ ही साथ इस षड्यंत्र में अपने बहनोई सदाब को भी शामिल कर लेता है। हालांकि सदाब नूरी को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब तैयार नहीं होता है, तो सुल्तान सदाब को ही धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। इसलिए अब सदाब भी अपनी जान बचाने के लिए नूरी को इस दुनिया से हटाने वाला षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। 24 फरवरी 2020 को सुल्तान जब कचहरी में अपने पेशी के लिए जाता है, तो नूरी भी उससे मिलने के लिए जाती है। नूरी जब सुल्तान से मिलने के लिए तैयार होती है, इधर गुलबानो और उसका पति सदाब नूरी को उसी दिन ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं। दरअसल गुलबानो ही नूरी को लेकर के कचहरी में जाती है। इधर सदाब जब कचहरी के लिए निकलता है, तो अपने साथ में अपने एक दोस्त जुनैद को भी ले लेता है। जुनैद जो चिकवन टोला का रहने वाला है। ये चारों जब कचहरी में पहुंचते हैं, वहां पे नूरी की मुलाकात सुल्तान से होती है।
कचहरी का जब काम खत्म हो जाता है, करीब 4 बजे के आसपास ये चारों वहाँ से रवाना होते हैं। लेकिन चारों जब कचहरी से रवाना होते हैं तो गुलबानो नूरी के लेकर घर पे नहीं आती है, बल्कि वहाँ से तीनों नूरी को लेकर के इधर उधर घुमा करके टाइम पास करने लगते हैं। जैसे ही रात्रि का 8 बजता ये तीनों मिलकर नूरी को लेकर के मलिहाबाद के फरीदीपुर गांव में पहुंच जाते हैं और वहीं पे एक सुनसान जगह देख करके नूरी के गले पे एक तेज़ धार हथियार को चला देते हैं, जिसकी वजह से नूरी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये तीनों अब अपने आप को बचाने के लिए नूरी की हत्या को आत्महत्या करार देने के लिए उसका डेड बॉडी ले करके रेलवे लाइन पे रख देते हैं, ताकि रात्रि के वक्त जब ट्रेन आएगी उसके चपेटे में आ जाएगी और सबको यही लगेगा कि शायद नूरी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। उसकी डेड बॉडी को रेलवे लाइन पर रख करके उसका मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल को ऑफ कर लेते हैं। वहाँ से जब ये घर चले जाते हैं उसके ठीक 1 घंटे के बाद ही रेलवे मास्टर को नूरी का डेड बॉडी मिल जाता है और फिर इस केस का खुलासा हो जाता है। वाकई में सदाब जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सदाब के ही तहरीर पर उसकी पत्नी गुलबानो और सदाब के दोस्त जुनैद को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।